अब जब हमको साथ ही रहना तो क्या कहें किससे। माँ भी घर में होती है, कहती है उसने गंदगी करी, कपड़े ठीक नहीं धोए, बोला ठीक है तुम शांत रहो, तुम जाके कर दो, तो वो कर देता है। काम तो करना है, काम के बगैर कोई नहीं रह सकेगा। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो कुछ। और दादा ने इतना अच्छा बताया, मनी इज ए गुड सर्वेंट। मैं कहती हूँ परवाह न करो, काम करना है ना, पैसा दो, लालच से करा लो। बोला 100 रुपया देंगे, 100 का नोट सुन के ऐसे लोग भागते हैं, पूछो नहीं। एक मैदान मुझे एक बार खाली करना था, गुरु आने वाले थे, सत्संग होना था। अब मैं खड़ी हुई, मैंने कहा इतना मैदान खाली कैसे होगा। वहां से एक आदमी जाना था, मैंने कहा अपने साथ 2-4 बटोर लाओ, 100 रुपया दूंगी पक्का। वो 10 जने ले आया, मेरा 1000 रुपए में पूरा वो हो गया। अब क्या बुरा है, जो काम मनुष्य न करे धन की लालच से कराओ, है नहीं। जमाना ऐसा है, मनी इज ए गुड सर्वेंट। 1000 रुपया खर्चा, मेरा लाल साफ हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। बताइए, ट्रिक सीखो, जो काम किसी से न निकले वो धन से निकालो, तुम फिर धन कमा लेना। धन तुम्हारा ऐसा है, अगर तुम एक जेब से निकाल दोगे, दूसरा पीछे खड़ा है आने के लिए, जगह खाली तो करो। 100 का नोट निकला तो पीछे दूसरा 100 खड़ा है बैठने के लिए। जैसे आप यहाँ एक कुर्सी छोड़ दे, दूसरा जना कहेगा कुर्सी खाली है, मैं बैठ जाता हूँ। कहीं भी खाली करो, नोट को इधर से उठाओ, दूसरा नोट आ जाएगा वहां पे। बोला देखा आज मैंने सवेरे से इतना खर्चा किया, मेरे इतना बढ़ गया। माया तो ऐसे ये जाती है ना रास्ते से, बोलती इसका जेब खाली, चल यहीं डाल देते हैं। वो थोड़ी ना देखती है तेरा मेरा कि इसको न दूं उसको न दूं। तुम सिर्फ जेब खाली रखो, पैसा आ जाएगा। तुम भरा हुआ जेब रखता है, कहते यहाँ क्या बैठूं, वो पहले ही से बैठा हुआ है, उसके ऊपर बैठूंगी क्या, चली जाती है। जैसे यहाँ तुम आते हो खाली हमारे पास, तो ज्ञान से भर जाते हो। कमी होती है जब घर जाते हो, कहते हो क्या ज्ञान सुना, घंटा 2 घंटा सुना, ये भी बात आ गई, वो भी बात आ गई। हम जाते हैं, तुम भरपूर हो जाते हैं। कुछ लेके जाते हैं तुमसे, नहीं कुछ दे के भी नहीं जाते। तुम सिर्फ खाली आता है, भर के जाते हैं और कुछ करते नहीं है। इसी तरह पैसे से काम निकालो और रो धो नहीं, बेचने नहीं किया, उसने कहा जाए नहीं करे, नहीं करे, धन से करो, होशियार होके करो, सब काम निकल आते हैं। जितने धन से नहीं निकलते, जितने वैसे नहीं निकले तन से, उतने धन से निकालो, हो जाएगा काम। काम तो होना है दुनिया में, काम कभी कोई रुकता नहीं। और कुछ भगवान, हाँ, हम अपनी शांति कैसे बनाए रखें, जैसे माया आने जाने वाली है। अशांति का कारण है हमारी इच्छा। तो अगर आप इच्छा को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो शांत हो जाएंगे। मुझे चाहिए कुछ नहीं, तो मैं शांत हूँ। तुम भी ऐसा बोलोगे मुझे चाहिए कुछ नहीं, जो कुछ आएगा परमात्मा के हुक्म से आएगा, मैं खुश हूँ, तो शांति बन गई। अशांति हमने खुद फैलाई है, कुछ न कुछ मांग के, कुछ न कुछ कह के किसी को। तुम शांत करो, दुनिया में कोई शोर नहीं, दूर करो, कोई और नहीं, दूसरा है भी नहीं जिसको हम दूर करें, और तुम ना ही करो, कोई जोर नहीं है। पर अशांति का कारण मेरा अहंकार, मेरी इच्छा, वही है। हाँ, प्रहलाद भगत ने बालिक व्यवस्था में भगवान पाया, कौन सी वाणी का सहारा लिया? क्या हुआ? कौन सी वाणी का सहारा लिया? ओम नमो भगवते वासुदेवा का, या ओम नमो शिवा का, या कोई और? आप सत्संग सुनते हैं? कहाँ? अमरावती। तो आपको ये बात वहाँ पता नहीं चली? अभी तक के वाणी में ये बात आई नहीं है। वैसे आपने पूछा ही नहीं होगा ना कभी? पूछा भी नहीं, आती है तो पूछते हैं, बाहर की बातें बताते नहीं है थोड़ा सा। हाँ, आती है तो ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, हम आपको बता सकते हैं, पर आपके माइंड का कंफ्यूजन है। कोई प्रश्न नहीं है, पर आप कंफ्यूज हैं। भगवान किसको मिलता है? सच्ची दिल से। सच्ची दिल से। किसको? जो सच्चे हिसाब से मांगे।
सच क्या होता है? देखिए, दो बातें होंगी। सच अगर कहेंगे तो झूठ भी है। बात को एकदम क्लियर करिए, भगवान है ही है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां परमात्मा न हो। ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट है ही है भगवान। आप चाहे प्रहलाद का नाम लें, चाहे ध्रुव का लें, भगवान है ही है। और ये प्राप्ति अगर आप चाहते हैं कि भगवान मुझे मिले, अब जैसे हवा है तो खिड़की तो खोलनी पड़ेगी ना, पंखा है स्विच तो खोलना पड़ेगा ना, वो तो है। एक चीज है ही है। अगर उस है ही है वस्तु को प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ आप करेंगे? खिड़की खोलेंगे, कोई स्विच ऑन करेंगे, किसी के पास बैठेंगे, कोई युक्ति पूछेंगे, कोई गुरु करेंगे। जब आप गुरु करेंगे तो आपको प्राप्ति होगी। बस गुरु एक सबसे बड़ी महानता है। भले प्रहलाद भगत न हो, ध्रुव भगत न हो, पर जैसे स्कूल में एडमिशन जरूरी है, ऐसे ही गुरु जरूरी है। टके टके की चीजें सीखने के लिए भी गुरु जरूरी है। तो जो चीज है ही है, भगवान है ही है, उसको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त है वो वस्तु मुझे और मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए गुरु चाहिए। जहाँ आपने गुरु किया, आपको अंदर में बिल्कुल बात घर बैठे ध्यान में आ जाएगी। दादा ने कितना अच्छा सेंटेंस बोला, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड और एवरीथिंग इज गॉड। दोनों में देखिए क्या फर्क है। एवरीवेयर इज गॉड माना भगवान सब जगह है, एवरीथिंग इज गॉड हर चीज भगवान है। ये बात गुरु बताएगा। ये सब बताते हैं भगवान सब जगह है, ये तो बोला हम भी जानते हैं, पर एवरीथिंग इज गॉड ये बताने वाला गुरु चाहिए। एवरीवेयर इज गॉड तो सभी गुरु बताते हैं, ये सब जगह भगवान है, पर एवरीथिंग इज गॉड हर चीज भगवान है, हर वस्तु, हर वो कण वो भगवान है। मैं नहीं, हमारा मैं शब्द निकल गया। तुम में भगवान है, उसमें भगवान है, मिट्टी में भगवान है, बत्ती में भगवान है, हवा में भगवान है, नहीं, पर ये खुद भगवान है। एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज भगवान है। एवरीवेयर तो है, सबकी दुनिया जानती है, हर चीज भगवान है। किसी को भी, जैसे संत साधु बोलते थे, कख के भी न निंद, एक तिनके की भी निंदा नहीं करना, क्योंकि वो भगवान है। तो उसकी शक्ति बताते थे, बोला उड़ पड़े आंख में तो आंख को खत्म कर देता है। बोला तिनके में इतनी शक्ति है, तिनका भी भगवान है, वो उड़े अगर आंख में पड़े तो आंख गई। तो इसी के लिए हर चीज भगवान है। एवरीवेयर इज भगवान, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है। ये दादा आके हमको पढ़ाते खास, हर चीज भगवान है। जाओ, कहते थे, दादा ने बोला तुम मुझसे डरती है, जाओ उसके पास, जाओ वो भगवान है। बोला ऑफिसर से डरती है, स्कूल मास्टर से डरती है, माता पिता से डरती है, बड़े भाई से डरती है। बोला जाके सिर्फ भगवान देखो, वो भगवान है। तो हम अंदर में भाव डालते थे भगवान है, तो वास्तव में वो बात भगवान है दिखाई देता था। तभी तो बोला घर के एक एक प्राणी में भगवान देखो, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। आज हम इतनी वस्तुएं खाते हैं, डॉक्टर बोलता है इसमें प्रोटीन है, इसमें स्टार्च है, इसमें ये है, हाँ सब बात करते हैं ये इसमें है, तो क्या दिखाई देता है हमको? पर हम एक विश्वास पे खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब खाते हैं। बोला इसमें ये विटामिन है, खाना खाओ और पेट भरो, तो हम सब खाते हैं बिना दिखे हुए। और भगवान के लिए कहते हैं भगवान दिखे। अरे वो भी तो डॉक्टर की बात मानते हो कि इसमें ए विटामिन है, इसमें सी है, खा लेते हो ना, तो ऐसी होशियारी करो। हर चीज भगवान है। देखो ये परमात्मा कैसे है, काम आती है कि नहीं। एक दिन दादा ने बोला मेरी जुत्ती भगवान है, मेरी ऐनक भगवान है, मेरा रुमाल भगवान है, मेरी डायरी भगवान है। तो सब सत्संगी बोले अरे ये कैसे भगवान है? तो दादा ने एक्सप्लेन किया, बोला देखो रुमाल मेरी गंदगी से मुझे बचाता है,
पानी से हाथ धोता हूँ, मुझे रुमाल छूने में, ऐनक मुझे पढ़ने में मदद करती है, डायरी मुझे मदद करती है, लिखा हुआ इतना ज्ञान है, मेरी चप्पल भगवान है, मेरे को गंदगी से बचाती है। एक एक की उसने बात बताई, इसीलिए सब भगवान है। बोला थोड़ी देर चप्पल नहीं मिलेगी, ढूंढेगा मेरी चप्पल कहाँ गई। बोला ये सब भगवान है, सबके लिए भगवान बोलते थे। ऐसा दादा ने भाव परिवर्तन किया जो सारे विश्व में भगवान दिखाई दिया। कोई जगह न तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है। तुम्हारी व्यापक अवस्था है, उस व्यापकता को हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, दादा ने बोला सिर्फ विश्वास रखो भगवान है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा तुम्हारे भीतर है। तुम अगर किसी की शिकायत नहीं है तुम्हारे अंदर और प्यार ही प्यार है, भगवान की दृष्टि है, तो तुम गंगा जल से कोई कम नहीं है, पवित्र है। वो मन पवित्र है जहाँ भगवान का हरि नाम है, जहाँ पर किसी की शिकायत नहीं, वहाँ शुक्राना है, वो दिल पवित्र है। मैं सबको बोलती हूँ तुम सिर्फ शुक्राना गाओ, तुम मुक्त हो जाओगे। कुछ न करो, तुमको कठिन लगता है हमारा ज्ञान, न करो किसी की तरफ ध्यान, हर बात के लिए शुक्राना, भगवान शुक्राना, भगवान शुक्राना। दादा एक सांस में न जाने कितनी बार बोलते थे शुक्र शुक्र शुक्र। न कर फिक्र, कर सदाई शुक्र। फिक्र करने के लिए मना किया, बोला वाह फिक्र तुम क्यों कहते हैं, कभी न फिक्र करो, शुक्र करो। जो मिला शुक्र, जो मिला शुक्र, जो मिला शुक्र। शुक्राने से बढ़ के और कोई टॉनिक नहीं है हमारे पास। उस टॉनिक को अंदर में ध्यान दो। हम रोज वो टॉनिक पीते हैं, हम कैसे नहीं तंदुरुस्त बनेंगे। हमारा मन दुरुस्त है, शुक्राना गाते हैं तो हमारा तन भी दुरुस्त है। इतनी मौज है हमारे पास ज्ञान की। साथ दादा बोलते थे ये मौज मेरी कभी नहीं खत्म होने वाली, सिर्फ शुक्राना माना। आज देखो आप सब साधारण, मैं भी साधारण, पर दादा के ज्ञान से कितनी वैल्यू हो गई है एक एक की। जहां से निकलते अरे कीमत है, और नहीं तो क्या थे, ऐसे ही थे संसार में। और श्री सतगुरु जी कल वाणी, हर पल पल में सत शुक्राने हैं। कल शाम को वाणी चली थी, ऐसा गुरु वाणी ऐसी नहीं मिलेगी कहीं भी। तो हम आप जैसे गुरु को पूरी दुनिया ढूंढ के आए, ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे आप यहाँ मिले हैं। आप हमको वचन दिया है, गुरु ये सत्संग दिया है, वाणी दिया है, जीवन साफ कर दिया है। यानी हाँ बोलो। और तो हर बार शुक्राने निकले हैं। हाँ पूरा शुक्राने निकले 20 घंटे। हाँ सही बात है। याद करते हैं, आपको दिल में बिठाया है। ऐसा गुरु नहीं मिलेगा कहीं पूरी दुनिया में। हाँ सच्ची बात है। और गुरु नानक साहब ने बोला है ऐसा गुरु बड़ा भागी पाया। वो जो पाता है ना वो बड़ा भाग्यशाली है। अपने को कभी किसी से कम नहीं समझना, बड़ा भाग्य है। बोला ऐसा गुरु है, पर ऐसा गुरु जिसको मिल जाए ना तो बोलना बड़ा भागी पाया। बड़े भाग्य होंगे उसके जो ऐसा गुरु मिलेगा। और गुरुजी, हाँ जी, कामनी कंचन कीर्ति से कैसे बचा जाए? क्या चीज? कामनी कंचन कीर्ति, हाँ इससे कैसे बचा जाए? भगवान देखकर। तुमको चाहिए क्या कामनी कंचन कीर्ति से कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए ना, तो फिर तो भगवान है। जब हमको चाह ही नहीं है कामनी कंचन कीर्ति की, तो हम क्या देखें उसको कि ये कामनी है, ये कंचन है, कीर्ति है, क्या देखें? भगवान ही है। चाहिए तो बात करो। संत साधु कितने लोग भगवान का ध्यान करते हैं, उनको नहीं चाहिए होती कामनी कंचन कीर्ति, तो कभी ध्यान भी नहीं देते। लोग बोलते हैं ये कीर्ति क्या है? बोला मैं तो जानता नहीं, मैं अपने राम भजन में इतना मस्त हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कीर्ति क्या है, कामनी क्या है, कंचन क्या है। ये दुनिया के झगड़ा जाके प्रश्न है, कौन करे? नानक लिखे एक गल, एक बात पकड़ ली, भगवान है
तो हमारा किसी से वास्ता ही नहीं है। देखो, एक भगवान देखने से, ये शरीर के साथ मेरे पास मन है, अज्ञानता, और गुरु ने ज्ञान दिया कि भगवान है। अभी जैसे मैंने बोला व्यापक तत्व, अब तुम सिर्फ ध्यान करो व्यापक तत्व का कि भगवान है। मुझे बताओ कौन सा विषय विकार तुम्हारे पास आएगा? आएगा कोई तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक अक्षर में, एक भगवान में सारी बातें दूर हो गई। तो हम आगे क्या उनके लिए वर्णन करें? अपनी बुद्धि को फंसाना है ज्ञान में और एक ही बात को पकड़ लें, भगवान, तो बस भगवान, दूसरा कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। उत्तम है, इसीलिए ये उत्तम ज्ञान है। डॉक्टर ऐसा होशियार हो जो एक छोटी गोली दे और हमारा मर्ज खत्म हो जाए, कि लगातार लेने जाए तो बोला अब आपको ब्लड प्रेशर हो गया ना, आप रोज लीजिए गोली। अब बताओ, हम फंस गए गोलियों में। कभी किसी डॉक्टर ने गोली से छुटाया? बोला शुगर है, बोला आप रोज लीजिए। कोई तरीका नहीं बताते हैं छूटने का, बस गोलियों में फंसा दिया। इधर से हमने बात करी नहीं, अब बोला तुम रोज ले लो। कोई ऐसा डॉक्टर है जो हमारे को ब्लड प्रेशर और शुगर से बचाए? कोई नहीं बचाएगा, बस गोली ले लो। और हमको ऐसा डरा देता है, अरे आज गोली नहीं ली तो क्या होगा, कौन सी बड़ी बात होगी। पर मन इतना नहीं, आज गोली नहीं ली गड़बड़ हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़। अरे हरि नाम ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम हरि नाम लेता नहीं, बाकी कितनी भी 60 गोलियां ले लो, 50 गोलियां ले लो, उसे क्या बढ़ेगा। और हरि नाम से तन, मन, धन सब ठीक है। धन जितना है भगवान बहुत है, तन जितना है बहुत है। हरि नाम से सब ठीक है। हरि नाम ऐसा उत्तम। गुरु नानक साहब ने बोला सर्व दुखों की औषधि नाम की औषधि है। भगवान का नाम लेते रहो, दवा रोज। आज सवेरे पूछता है हमारा दवा लिया, मना सत्संग हो के आया? बोला हाँ। बोला दवा ले ली। अब जाए कहीं भी जाओ, सारा दिन दुकान करो, नौकरी करो, घर चलाओ, कोई असर नहीं होगा। बार बार सारा दिन हमारे को ज्ञान ध्यान आता है, अरे क्या सुना। बस सवेरे एक बार सत्संग सुन लो, कितना मौज। फिर शाम को सुनो तो रात मजे में, अच्छी नींद, अच्छी सेहत, अच्छा प्यार, अच्छा विचार। क्या होता है 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम हम हो के आते हैं, घंटा मिनटों में खत्म हो जाता है। हम कहते हैं जल्दी चलो, घंटा मिनटों में खत्म हो जाएगा। अभी टन बजेगा, बात